बच्चों जय हिंद। जो आज की क्लास में हम इसके पहले मैंने आपको लीनियर इनइक्वालिटी से कुछ मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए थे जो कि आगे के सभी चैप्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में कुछ और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे। ओके, तो देखिए मैंने इसके बैक क्लास में आपको बताया था साइन ऑफ ए इंटू बी, साइन ऑफ ए इंटू बी एंड ए अपॉन बी आर सेम। ए इंटू बी का साइन वही होता है जो साइन ए अपॉन बी का होता है। सिर्फ बच्चे साइन की बात हो रही है, बाकी आप देखिए मैंने आपसे बताया था साइन ऑफ ए इंटू बी एंड ए अपॉन बी आर सेम। ये लास्ट क्लास में डिस्कस मैंने किया था कि बच्चे ए अपॉन बी और ए इंटू बी का साइन क्या होता है, सेम होता है। दिस इज द लास्ट क्लास। ओके, तो बच्चों इसके बाद में कुछ मैंने अब सिंपल सी बात है। सपोज बच्चे ए मैंने कहा पॉजिटिव है, बच्चे बी क्या है, नेगेटिव है। जब आप ए इंटू बी फाइंड आउट करते हैं, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आता है, नेगेटिव ही आता है। जब आप ए अपॉन बी फॉर्म करेंगे तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, ये भी नेगेटिव ही आएगा। तो इससे बच्चे हम साइन की बात कर रहे हैं, साइन क्या आता है, सेम आता है। जो साइन बच्चे ए इंटू बी का साइन होगा वही साइन क्या होगा, ए अपॉन बी का साइन आता है, साइन सेम होता है। क्योंकि पैटर्न तरीका जो मैंने आपको बताया यही तरीका होगा। सपोज मैंने आपको क्वेश्चन मैंने आपको बताया था सॉल्व, सपोज मैंने कहा x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन 0। तो सेम मैंने आपको बताया मेथड क्या करते हैं, सेम एज इट इज मेथड फॉलो करते हैं। प्लस दिस इज का प्लस इन्फिनिटी एंड दिस इज माइनस इन्फिनिटी होगा यहाँ पे। और फैक्टर को जीरो करेंगे तो x इक्वल टू 2 आने वाला है। जीरो किया तो x इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा। सेम एज इट इज मैंने कहा प्लस माइनस प्लस, ये मैंने आपको बता रखा है, प्रोसीजर ऐसे करते हैं। बाकी बेसिक आइडिया मैंने आपको डे 1 बताया था, सब बच्चे डे 1 की वीडियो जरूर देख लीजिए। ओके, तो हमको लेना क्या है, नेगेटिव। लेस देन 0 मीन्स अ नंबर, लेस देन 0 मीन्स नंबर इज नेगेटिव। तो बच्चे सिर्फ नेगेटिव वाला इंटरवल लिया जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 to 3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बच्चे क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो x होगा वो 2 से 3 बिलोंग करेगा। ओके, तो आई थिंक समझ गए। तो हम इसलिए आपको बता रहे हैं बिकॉज जिसमें मेन ये है कि अगर हम इसी क्वेश्चन को डिवीजन फॉर्म में ले आए तभी भी सेम मेथड बच्चे अप्लाई करना है। अगर आप इसी क्वेश्चन को डिवीजन फॉर्म में सॉल्व करना चाहते हैं, सेम मेथड अप्लाई होगा। जैसे मान लो मैंने कहा आपको सॉल्व करना है x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 x माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 0। देखिए बच्चों एक बात, आप एक मैंने अभी अब तक सारे क्वेश्चंस में लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 मैंने आपको करवा दिया है, बट एक और आ गया साइन इक्वल आ गया। बच्चे मैंने आपको बताया था 4 टाइप्स के होते हैं ब्रैकेट। अब इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इसका आप समझे कॉन्सेप्ट क्या है। 4 टाइप्स के होते हैं ब्रैकेट। दिस इज ओपन इंटरवल एंड दिस इज क्लोज इंटरवल, दिस इज सेमी ओपन एंड दिस इज सेमी क्लोज्ड। बच्चे जहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा होता है, मेन से हुआ कि आपको x की वैल्यू लेके चलना है। आप उस x की पर्टिकुलर वैल्यू को लेके चलेंगे, उसी को बोलते हैं क्लोज इंटरवल बोलते हैं। मीन्स x की आप पर्टिकुलर वैल्यू लेके चलना पड़ता है। दिस इज द मेथड ऑफ क्लोज इंटरवल। अब आप ये समझिए, सपोज मैंने ओपन एग्जांपल दिया है 3 to 4 मीन्स x की वैल्यू 3 और 4 आप नहीं ले सकते। बाकी आप 3 और 4 के बीच में जितनी भी x की वैल्यू निकल के आ रही हैं सभी में आप x की वैल्यू ले सकते हैं। ओके, ऐसे मैंने कहा क्लोज इंटरवल मैंने 3 से 4 कहेंगे। सपोज मैंने कहा क्लोज इंटरवल 3 to 4, क्लोज इंटरवल 3 to 4, तो मीन्स इसमें बच्चे x की वैल्यू 3 और 4 दोनों ले सकते हैं, और बाकी में जो 3 और 4 के बीच जितने भी नंबर्स आएंगे सबको आप ले सकते हैं। लेकिन आपने आज तक कोई ऐसा नंबर नहीं देखा होगा जिसका डिनोमिनेटर 0 हो, जिसका बच्चे नीचे वाला पार्ट जिसको बोलते हैं हर, हिंदी में बोलते हैं, जिसका हर 0 हो। जैसे आप कहते हैं सर 0/2 ये 0 होता है, बट बच्चों 2/0 क्या होता है बच्चे, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता। अब कुछ मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने कहा x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2
ग्रेटर देन 0, ये आपको सपोज क्वेश्चन है, या मैंने इक्वल भी लगा दिया है, ठीक है। या आप सिंपल एग्जांपल लीजिए, मैंने कहा 1/x-2, तो आप कहेंगे सर इसमें x इक्वल टू हम 2 नहीं ले सकते, x नॉट इक्वल टू 2, क्यों? अगर बच्चों आपने x इक्वल टू ले लिया है, x के प्लेस पे आप 2 रखिए, तो 1 क्या आएगा, 0 आएगा। 1/0 मीन्स कैसा होता है, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बच्चे ओनली दिस एक्सप्रेशन, ओनली फॉर दिस एक्सप्रेशन आप x की वैल्यू को 2 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एट x इक्वल टू 2 दिस इज अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो चलिए सेम वर्क आपको करना है। सेम वर्क क्या करना होगा कि आप x की उन वैल्यू को एक्सक्लूड करेंगे, जैसे इक्वल भी लगा हुआ है, तो जब भी क्वेश्चन पे इक्वल लगा होगा तो ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे यहाँ पे दिए गए फैक्टर्स, इस फैक्टर से जो भी x की वैल्यू निकल के आएगी उस पर क्लोज इंटरवल अप्लाई करना है। आप ध्यान समझिए, अगर क्वेश्चन में मेरे ग्रेटर देन और इक्वल टू है और ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू हो, तो इन दिस केस यू हैव टू अप्लाई क्लोज इंटरवल, ठीक है। वो भी किस पे अप्लाई करना है बच्चे, कि जो वैल्यू फैक्टर्स निकल के आएगी इसी पे आपको क्लोज इंटरवल अप्लाई करना है। क्लियर है? तो अगर आप इसको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व सेम मेथड होगा, बिकॉज मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है कि बच्चे दो नंबर्स के प्रोडक्ट का साइन वही होता है जो दो नंबर्स के मल्टीप्लाई का साइन होता है, सॉरी, दो नंबर्स के प्रोडक्ट का साइन वही होगा जो दो नंबर्स के डिवीजन का साइन होता है। क्लियर है? दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करो या दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे, उनका साइन सेम आएगा बच्चे। हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी, बट बच्चे साइन क्या होगा, सेम होगा। साइन मतलब उनका चिन्ह सेम होगा, उनका मीन्स वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो सेम होगा। तो सेम यहाँ भी वही सेम प्रोसेस है। आप इस फैक्टर जीरो करेंगे बच्चे तो x इक्वल टू क्या आएगा, जीरो ही आएगा। भाई x है, जीरो करेंगे x जीरो ही आएगा। जैसे आप x जीरो किया तो जीरो ही तो आया। अगले फैक्टर को आप x-2 को बच्चे आपने जीरो किया तो बच्चों x इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे आप 2 लिख लेंगे, राइट। इसको जीरो करेंगे तो बच्चे क्या आएगा, x इक्वल टू 3 आएगा। बोलो भाई, x-3 को बच्चे जीरो किया बच्चों x क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ 3 रख लीजिए। इसको जीरो करेंगे बच्चे तो x इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। थोड़ा मैं और अच्छे सेट कर लेता हूँ ताकि सारे नंबर्स इसी पे आ जाएं। सपोज ये 0 है, यहाँ 2, दिस इज 3, दिस इज 4, एंड इसको जीरो किया तो बच्चे x रूट क्या आएगा, 5 आएगा। अब सेम मेथड अप्लाई करने से मैंने आपको बताया था, सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अल्टरनेट फॉर्म में एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। अल्टरनेट फॉर्म में हम लोग अप्लाई करेंगे, ओके। अब लेना क्या, लेस देन और इक्वल टू। बच्चे आंसर क्या होगा बताइए, नेगेटिव होगा। जो मेरा आंसर नेगेटिव होगा, देखिए ये इंटरवल नेगेटिव है, माइनस इनफिनिटी से लेके 0 तक नेगेटिव है, और बच्चों 2 to 3 नेगेटिव है, 4 to 5 नेगेटिव है। तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से 0। बच्चे देखो एक बात और, क्वेश्चन में चाहे मेरे इक्वल लगा हो चाहे इक्वल न लगा हो, इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन इंटरवल ही लगाना, ध्यान रखिएगा। इस बच्चे ऑलवेज ओपन होगा, बट क्लोज लगा है, मैंने बताया जो वैल्यू फैक्टर्स निकल के आएगी उस पे लगाना है क्लोज इंटरवल। तो 0 0 कहाँ है, न्यूमेरेटर पार्ट में, तो यहाँ लगेगा क्लोज इंटरवल, ओके। यूनियन 2 to 3, 2 बच्चे कहाँ है, 2 जो आया वो न्यूमेरेटर के फैक्टर से आया है, मतलब अंश के फैक्टर से आया, तो इस पर क्लोज लगाएंगे। बच्चों 3 भी अंश के फैक्टर, न्यूमेरेटर के फैक्टर से आया, तो इस पर भी क्लोज लगेगा। यूनियन 4 to 5, बच्चे 4 to 5 दोनों ही डिनोमिनेटर में है। अगर आपने यहाँ पे क्लोज लगा दिया मीन्स x की वैल्यू आपने 4 ले लिया है, इसका मतलब बच्चे अगर आपने यहाँ पे 5 पे लगा दिया मीन्स आपने x की वैल्यू को 5 ले लिया है। तो x इक्वल टू 4 और 5 लेने पे बच्चे होगा क्या कि इस एक्सप्रेशन का जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। x रखिए 4, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। अगर इस एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर 0 हो गया मीन्स ये नंबर, ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अनडिफाइंड से बचने के लिए बच्चे क्या होगा कि आप उन सभी फैक्टर से जो वैल्यूज x की निकल के आ रही हैं उस पे ऑलवेज बच्चे ओपन इंटरवल ही लगाना होगा, क्योंकि उन सभी वैल्यूज को लेने पर मेरा एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा, इस वजह से बच्चे इस पे ओपन लगेगा। तो इस क्वेश्चन का बच्चे जो फाइनल आंसर हो गया वो ये आंसर लिखा हुआ है। क्लियर है? आप नोट कर लीजिए, फिर भी कुछ नोट कर सकते हैं इसमें से। ये तो मैंने सिर्फ समझने के लिए बताया है, मेन सोल्यूशन आपका क्वेश्चन का ये हो गया। प्लीज नोट इट डाउन।
ओके, तो आगे बढ़ते हैं बच्चे, लेट अस सीक फर्दर, आगे बढ़ते हैं। जो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझिए, इससे बच्चे कॉन्सेप्ट ये होता है कि इनइक्वलिटी में अगर हम लोग किसी भी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, समझिएगा। एक अपने आप में एक रूल है बच्चों, ये इन इनइक्वालिटी बच्चे मीन्स क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, इनइक्वालिटी when we multiply or divide by a negative number then direction of inequality is reversed, then डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी इज बच्चों क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स्ड बोल सकते हैं या बोल सकते हैं चेंज्ड हो जाएगा। समझिए, कैसे समझिएगा, एग्जांपल देते हैं। इस बच्चे मैंने कहा आपसे, आपको पता होगा कि लेस नेगेटिव वैल्यू ऑलवेज अपने मोर नेगेटिव वैल्यूज क्या होती है, बड़ी होती है। जैसे मैंने एग्जांपल मैंने कहा -2 बच्चे क्या होगा, ग्रेटर देन -10 होगा, ट्रू है भाई। लेस नेगेटिव वैल्यू ऑलवेज अपने मोर नेगेटिव वैल्यूज क्या होती है बच्चे, बड़ी होती है। अब इसमें सेम काम करेंगे हम लोग, अगर आप इसमें कर देते हैं मल्टीप्लाइंग बाई -4 बोथ साइड, समझिएगा। आप इसमें -4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -2 मल्टीप्लाई -4 ग्रेटर देन -10 मल्टीप्लाई -4, माइनस प्लस 2 4 जा 8 प्लस 8 माइनस प्लस 10 4 जा 40। वैसे क्या पॉसिबल है कभी कि 8 जो है वो 40 से ग्रेटर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। 8 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 40, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो बच्चे 8 40 से ग्रेटर नहीं हो पाएगा, ये स्टेटमेंट कैसा आ गया, फॉल्स आ गया। इस वजह से लिखा क्या है बोलो बच्चे, लिखा हुआ है कि इन इनइक्वालिटी when we multiply or divide by a negative number, क्या लिखा हुआ नेगेटिव नंबर, ये ध्यान रखना। अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो बच्चे इस केस में इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे ही आपने -4 का मल्टीप्लाई किया, देखिए जैसे ही आपने -4 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो बच्चे डायरेक्शन चेंज होगा। ग्रेटर का है ना, देखो बच्चे ग्रेटर का डायरेक्शन है ना, तो अभी डायरेक्शन हो जाएगा लेस का, हो जाएगा लेस देन। ये ग्रेटर का है तो बच्चे क्या होगा, लेस देन हो जाएगा। अब देखिए 8 लेस देन कैसा आएगा, 40, जो कि अब स्टेटमेंट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अगला एग्जांपल समझिए, मान लो मैंने आपसे कहा कि -40 बच्चे ग्रेटर होता है -80 से, ट्रू है। -40 क्या होगा बच्चे, 80 से ग्रेटर होगा, क्योंकि ये लेस नेगेटिव है, ये मोर नेगेटिव है, तो लेस नेगेटिव ऑलवेज मोर नेगेटिव से क्या होती है बच्चे, बड़ी होती है, तो ये सही है। अभी तो खैर फिलहाल ये ट्रू स्टेटमेंट है। बट किसी ने कहा सर इसमें एक काम करते हैं, डिवाइडिंग बाई -40 बोथ साइड। जब -40 से हमने डिवाइड कर दिया दोनों साइड में, तो -40 अपॉन -40 ग्रेटर देन -80 अपॉन -80, सॉरी -40, -80 अपॉन -40, मैथ्स कैंसिल, 40 कैंसिल, 1 आ गया, ग्रेटर देन मैथ्स कैंसिल, 42 जा 80। क्या बच्चे 1 2 से ग्रेटर हो पाएगा, बताइए। 1 ग्रेटर देन 2 हो सकता है, आप कहेंगे कैन नॉट बी पॉसिबल, 1 2 से कभी ग्रेटर नहीं हो सकता। तो बच्चे इसी वजह से जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट लिख दिया -40 मीन्स क्या, नंबर नेगेटिव हुआ, तो -40 बच्चे आपने क्या किया, डिवाइड किया है, तो डिवाइड होते ही ये डायरेक्शन चेंज करेगा। ग्रेटर बच्चे ना, ग्रेटर होगा डायरेक्शन क्या होगा, लेस का हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन लेस का हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे माइनस कटेगा, -40, तो -80 अपॉन -40, मैथ्स कैंसिल, 42 जा 80, तो यहाँ 2 आ गया। अब देखिए 1 लेस देन 2 है। अब बच्चे क्या लिखा, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ट्रू है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, राइट।
तो इस वजह से कहते हैं डायरेक्शन चेंज करता है। इसका यूज हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। बस बताना शुरुआत में बेहतर था, नया बताते तो आपको क्वेश्चन समझ में ना आता, इसलिए ध्यान रखना। हम लोग अब तक जो भी प्रोसीजर क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा रहे हैं, उन सभी क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से। सभी में बच्चे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो एक्स का गुणांक बन रहा है वो पॉजिटिव है। बट ऐसा भी हो सकता है कि एक्स का गुणांक नेगेटिव दिया हो, तो आप डायरेक्टली आप नहीं सॉल्व करेंगे, पहले आप माइनस कॉमन लेके आप उसको एक्स के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाएंगे। अभी क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं आपको, फिलहाल भी आप समझ लीजिए, क्वेश्चन के थ्रू आप देखिए समझिए। देखो मान लो मैंने आपसे एक सिंपल सा मैंने क्वेश्चन लिया है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व x माइनस 5 2 माइनस 5x 2 माइनस 5x x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स लेस देन 0। इसको बच्चे आपको सॉल्व करना है। अब देखिए, तो मैंने आपको सेम बताया, पहले सॉल्व करने से पहले बच्चे क्या चेक कर लिया करो, क्या कोफिशिएंट ऑफ हर जगह पॉजिटिव है। यस, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, पॉजिटिव है, क्लियर है। बच्चे यहाँ देखिए, यहाँ बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -5 है, जो कि नेगेटिव है। तो अभी आप डायरेक्टली नंबर लाइन फॉर्म करके सॉल्व नहीं करेंगे। आप एक काम कर लीजिए, x -5 में नो प्रॉब्लम। बच्चे इस फैक्टर से आप मुझे बताइए, इसे मान लो लिखा है a माइनस बी, तो अगर इसे माइनस लेता हूँ कॉमन, इसी में ले लीजिए माइनस कॉमन, तो क्या होगा, b माइनस ए आएगा। चेक कर ले, सेम लिखा हुआ है, देखिए मैथ इंटू बी माइनस बी, मैथ मैथ प्लस है, तो लिखा हुआ है a माइनस बी लिखा हुआ है, अभी भी क्लियर है। तो सेम आप ध्यान रखिएगा, किसी फैक्टर से आप माइनस कॉमन लेते हैं तो b नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा, a पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे आप यहाँ भी बच्चे अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं इस फैक्टर से तो क्या आएगा, तो बच्चे आएगा 5x माइनस 2 आएगा। x माइनस 1 में नो प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है। आप देखिए इस फैक्टर से ले लीजिए माइनस कॉमन, बच्चों आएगा x माइनस 3, क्या आएगा बच्चों, x माइनस 3 आ जाएगा। मैथ्स कौन लेते हैं, अब ये आ गया लेस देन 0। देखिए नेगेटिव ऊपर भी है, नेगेटिव नीचे भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे माइनस माइनस, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर ऊपर नीचे सेम सेम नंबर नेगेटिव में है तो डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, जैसे वैसे लिखा रहने देंगे। तो क्या बचेगा, x माइनस 5 5x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 3 लेस देन 0। अब आप सॉल्व कर लीजिए, सेम नंबर लाइन बना, अब आप नंबर लाइन फॉर्म कर सकते हैं नंबर लाइन, बिकॉज सभी में आप देख रहे हैं जो कोफिशिएंट ऑफ x हर जगह पॉजिटिव बन चुका है। आप इसको जीरो कर लीजिए, x को बच्चे क्या आएगा, 5 आएगा, 5 लिख लीजिए आप, जीरो करेंगे। x को बच्चे क्या आएगा, 2/5 आएगा, तो 2/5 लिख लीजिए। इसको जो जीरो किया आपने, x को बच्चे क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 आप यहाँ लिख सकते हैं। देखिए 2/5, सॉरी 1 यहाँ लिखिए आप, क्योंकि 2/5 बच्चे 0.4 है तो 1 इससे ज़्यादा होगा, 1 आगे जाएगा। जीरो किया, x आएगा 3, तो बच्चे 3 यहाँ लिख लीजिए। अब सेम और करेंगे, सॉरी सेम से करना होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेना, क्या है नेगेटिव लेना है, तो आंसर बता दीजिए क्या होगा। सेम आप आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन का, तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, लेना क्या है, लेना है नेगेटिव, तो चाहिए आंसर हो जाएगा 2/5 to 1 यूनियन 3 to 5, ये भी आंसर मेरे काम का, बिकॉज ये भी नेगेटिव का इंटरवल है, यूनियन 3 to 5, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आंसर हो जाएगा। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन हाँ अभी मैंने आपको इसको बताया, अगर मुझे क्वेश्चन में लगा होता इक्वल तो आप क्या करते बोलो, तो आप कहते सर नोमेटर से जो भी x किलो निकल के आ रही है उस पे लगाते क्लोज इंटरवल, और जो डिनोमिनेटर में है जो कि x इक्वल टू 3 ही है, इस पे क्या आता, ओपन इंटरवल आता। लेकिन यहाँ पे इक्वल लगा तो है नहीं, मुझे इक्वल नहीं लगा है, तो इस केस में हम लोग क्लोज इंटरवल बिल्कुल नहीं लगा देंगे, जैसे वैसे रह जाएगा। क्लियर है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बच्चे हम बात करते हैं, जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल समझिए। जैसे आप कहते हैं सॉल्व इक्वेशन, सपोज लिखा है x अपॉन 2 या x माइनस 3 अपॉन 4 या 3 अपॉन x लिखा हुआ है। तो आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तुरंत कि x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 3 6 सॉल्व करके आंसर ले आते हैं। बट ये इक्वेशन है, बट ये लीनियर इनइक्वेशन होगा। इनइक्वेशन में देखिए ये इक्वेशन होता है बच्चे, इक्वेशन और इनइक्वलिटीज दोनों में डिफरेंट है। दोनों बच्चे क्या है, दोनों में डिफरेंट है। इनइक्वलिटी में ऐसा नहीं करेंगे, इनइक्वलिटी में सब ऐसा लिखा हुआ है तो आप इस तरीके से नहीं सॉल्व करना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो याद रखना, इन जनरल वी कैन नेवर मल्टीप्लाई इनइक्वलिटीज, लिख सकते हैं आप इसको, इन जनरल वी कैन नेवर मल्टीप्लाई इन इक्वलिटीज। जे इक्वलिटीज में आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इस तरीके से। वी कैन नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई लिख सकते हैं यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई इन इक्वलिटीज में नहीं करेंगे। सिंपल सपोज एग्जांपल के हम आपको देते हैं। मान लीजिए आपने कहा सर x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 3 है, ये है। तो इसको आप सॉल्व, आप इसको डायरेक्टली आप ऐसे मत करना कि x माइनस 1 अपॉन 3 को क्रॉस कर दिया 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2, आप इस तरीके से नहीं कर सकते। या कोई कहेगा सर ऐसे भी आप x माइनस 1 ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2, ये दोनों ही मेथड गलत हैं। आप इस तरीके से नहीं करेंगे, ये इक्वेशन में ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, इक्वेशन में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब आपको पता हो कि नंबर 100% पॉजिटिव है, तभी क्रॉस मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। जैसे आप खुद दिमाग लगाइए, मेरे पास में जो ये लिखा हुआ है x माइनस 2, लिखा हुआ है x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है। x माइनस 2 और देखिए 3 ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट बच्चों x माइनस 2 ऑलवेज पॉजिटिव तो है नहीं, तो इस वजह से आप x माइनस 2 का 3 में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मैंने अभी बताया था मल्टीप्लाई इनइक्वलिटी में अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उस केस में बच्चे डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। जैसे आप समझिए, मैंने कहा 12 बच्चे जो होता है वो 6 से ग्रेटर होता है। किसी ने कहा 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपने इसे मल्टीप्लाई बाई 4 करवा दिया, कर दीजिए, तो 12 मल्टीप्लाई 4 6 मल्टीप्लाई 4, तो ये भी कितना है 48 24। ये पहले भी ट्रू था, देखिए अभी भी ट्रू है। तो इनइक्वलिटीज में किसी भी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तभी बच्चे डायरेक्शन चेंज होगा। बट किसी अगर आप पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनडायरेक्ट के डायरेक्शन कैन नेवर भी चेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज आप बोलेंगे, यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज x माइनस 2 इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, x माइनस 2 इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, चाहिए ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होगा। तो करेंगे क्या, 3 इधर ले आइए, ग्रेटर देन, यहाँ पे जब 3 को ट्रांसफर करेंगे, पॉजिटिव नंबर का ट्रांसफर आप कर सकते हैं, मतलब दाएं बाएं कर सकते हैं। अब यहाँ पे x माइनस 2 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो x माइनस 2 माइनस 3 टाइम्स x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 1 माइनस 3x 3 2 6 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 3x बच्चे कितना होगा, माइनस का 2x, माइनस 1 प्लस 6 हो जाएगा माइनस का 5, सॉरी प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब मैंने अभी बताया था इसमें बच्चे देखिए कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है, पहले आप बनाएंगे पॉजिटिव तो माइनस ले लो कॉमन, तो क्या आएगा 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब बच्चे ये माइनस डिस्टर्ब कर रहा है, तो इस माइनस को आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाई माइनस बोथ साइड माइनस कराइए मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस था, माइनस अभी भी हुआ, तो 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2। बच्चे माइनस क्या नेगेटिव नंबर है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा,
यहाँ ग्रेटर है ना तो लेस देन 0 हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ देखिएगा तो माइनस प्लस, अब बच्चों कुल मिला के कितना आ गया 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 0। कॉमन ले सकते हैं, सॉरी अब नंबर लाइन फॉर्म कर लीजिए सेम, प्लस का इन्फिनिटी एंड दिस इज माइनस का इन्फिनिटी। इसको जीरो करेंगे तो बच्चे x आएगा 5/2, 5/2 मीन्स क्या 2.5, ठीक है। और इसको जीरो करेंगे तो x को क्या आएगा 2 आएगा। सेम ही करेंगे प्लस माइनस प्लस, आंसर बच्चे क्या नेगेटिव, तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 2 5/2। दिस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आंसर इस क्वेश्चन का है, नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए। अब कुछ इसी पे कॉन्सेप्ट पे थोड़ा अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है। सपोज मैंने आपसे कह दिया सॉल्व करना है x माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 5 ग्रेटर देन x माइनस 3 अपॉन 4x माइनस 3, इसको सॉल्व करना है। तो चेक क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कि आप इसको यहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकते, बिकॉज 4x माइनस 3 नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये बच्चे ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होगा, राइट। सेम पैटर्न पर आप अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x प्लस 5 भी बच्चे ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होगा, इसलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो उससे बेहतर क्या होगा, इसको ट्रांसफर कर दीजिए LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो x माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 5 माइनस x माइनस 3 अपॉन 4x माइनस 3, x माइनस 3 अपॉन 4x माइनस 3 ग्रेटर देन बच्चे क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ 0 हो जाएगा, आपने पूरा पार्ट को ट्रांसफर कर लिया है, ओके। अब आप इसमें क्या लेंगे, एलसीएम ले लीजिए इसमें। तो बच्चे एलसीएम क्या होगा 4x प्लस 5 और 4x माइनस 3 एलसीएम ले सकते हैं। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे करना होगा और इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे हम लोग, क्रॉस कर दीजिए। तो बच्चे x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 3 माइनस x माइनस 3 इंटू 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। x इंटू 4x आएगा 4x स्क्वायर, x इंटू माइनस 3x, 1 इंटू माइनस 4x आएगा और माइनस 1 इंटू माइनस 3 आएगा प्लस 3, x इंटू 4x माइनस का 4x स्क्वायर आएगा, x इंटू 5x, बट ये माइनस उसको माइनस 5x कर देगा, ओके। 3 4 जा 12x माइनस का, बट ये माइनस उसको प्लस 12x करेगा, प्लस 12x, ओके। और 3 5 जा 15 माइनस 15, बट ये भी माइनस उसको प्लस 15 बना देगा, प्लस 15 अपॉन 4x प्लस 5, बच्चों आएगा 4x माइनस 3। 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर क्या होगा बच्चे, कैंसिल हो जाएगा। आइए देखिए 4 3 7 माइनस 5 माइनस 12 और प्लस 12, बच्चे सारे कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, देखिए क्या बचेगा 3 और प्लस 15, बच्चे क्या आ गया 18 अपॉन जो रिमेनिंग पार्ट है 4x प्लस 5 और साथ में बच्चे क्या है 4x माइनस 3। यहाँ बच्चे क्या ग्रेटर देन 0 है तो ये रहेगा, ग्रेटर देन 0 आपका रहेगा। अब समझिए बच्चे इनइक्वालिटी मैंने आपको बताया किसी भी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। आइए यहाँ पे 18 का डिवाइड कर लीजिए, यहाँ लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाई 18 बोथ साइड। बच्चे आप 18 का डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करिए तो आएगा 18 अपॉन 4x प्लस 5 4x माइनस 3 इंटू यहाँ भी आपने डिवाइड किया 18 का और 0 पॉइंट डिवाइड किया, बच्चे 18 कैंसिल हो गया, बचेगा 1 अपॉन 4x प्लस 5 और बच्चों आएगा 4x माइनस 3 ग्रेटर देन क्या आएगा 0.10 में 0 ही होता है। अब तो सेम सारे फैक्टर आ गए। अब आप इसका नंबर लाइन पे साइन फॉर्म कर लीजिए, दिस इज का प्लस इन्फिनिटी एंड दिस इज माइनस का इन्फिनिटी। इसको जीरो करेंगे बच्चे आएगा x आएगा माइनस का 5/4, जीरो करेंगे x आएगा 3/4 और सेम वही करना होगा, प्लस माइनस प्लस लेना क्या है ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, तो ये आंसर होगा, ये आंसर हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू मैं से फ्रेंड से माइनस 5/4
union 3/4 to infinity. This is the answer of this question. Please note it down. Okay, I think there is no doubt. This is simple. Okay. देखिए बच्चों, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं, सब बहुत अच्छे ढंग से समझना है, तो आप डे 1 से लेकर के अब तक जितनी वीडियो सब देखिए, क्योंकि हर एक वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आपस में कनेक्ट हैं। आप एट रैंडम डे 3 देखोगे, डे 2 देखोगे, तो आपको देखने में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, तो वो आपके नॉलेज को एनहेंस नहीं करेगा। अगर आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारी वीडियो देखिए, आपको बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट मिलेंगे। क्लियर? तो आप एक बार वीडियो जरूर देखिए, तभी समझ में आपको आने वाला है। नेक्स्ट, तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन के फैक्टर नहीं होते हैं, समझिएगा। जैसे आप कहते हैं सर ax² + bx + c = 0, इसमें कुछ ऐसे भी है जिसके फैक्टर्स आप नहीं समझ पाएंगे। ax² + bx + c = 0 है। बच्चे कभी कभी इसका फैक्टर नहीं होता है। इसका फैक्टर नहीं होता तो आपको पता है श्रीधराचार्य फॉर्मूले से आप इसको कर सकते हैं। अब भाई आप देखिए इसकी डिग्री 2 है, तो बच्चे इसके दो ही रूट्स आएगा, अल्फा आएगा, दूसरा क्या आएगा, बीटा आएगा। तो बच्चे अल्फा कॉमा बीटा का फॉर्मूला होता है -b + -√b² - 4ac/2a। तो ये भी ध्यान रखिएगा। मीन्स अल्फा बीटा जानते हो क्या होता है? अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, इसके क्या है, रूट्स हैं। अब समझिए, एक समझिएगा। सपोज मैंने कहा x² - 5x + 6, इसके रूट्स आपको पता क्या है, 3 और 2 है। तो ये वैल्यू हो गई अल्फा की, सपोज ये वैल्यू हो गई आपके पास बीटा की। तो आप इस एक्सप्रेशन को लिख क्या लिखेंगे, समझिएगा। x² - 5x + 6 में फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे कोफिशिएंट ऑफ x लिखते हैं, जो कि यहाँ 1 है। उसके बाद बच्चों क्या करते हैं, समझिएगा। इन जो आपके पास रूट्स आए हैं, इसको हम वेरिएबल x में से सबट्रैक्ट करके लिखते हैं x - 3 बच्चों x - 2। आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये फिर से आ जाएगा। तो यहाँ से एक रूल बन चुका है, समझिएगा। बच्चे मैंने ये कहा इफ x² + bx + c हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, देन बच्चों क्या होगा बोलो। तो x² + bx + c क्या होगा, पहले हम कोफिशिएंट ऑफ ax² लिखते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चे। पहले आप कोफिशिएंट ऑफ x² लिखिए, जो कि यहाँ a है, इनटू जो आपके रूट्स हैं इसको x में से सबट्रैक्ट करके लिखते हैं, घटा के लिखा जाएगा x - अल्फा * x - बीटा। जो बच्चे वैल्यू ये है वही वैल्यू ये हो जाएगी। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्लियर है? नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। इस पर कुछ क्वेश्चंस आते कैसे हैं, डायरेक्टली आपको समझना पड़ेगा। कुछ इसमें क्वेश्चन इस टाइप से आप आते हैं एग्जामिनेशन में, जैसे जिसके फैक्टर ना हो पाए। समझिए, मान लो मैंने आपसे कह दिया कि बच्चों आपको सॉल्व करना है 2x² + x - 7, ये आपको सॉल्व करना है <0। तो सॉल्व बाद में करेंगे, पहले इसको हमने आपको बताया था किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फैक्टराइज। बच्चे पहले इसको आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब इसके फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी भी क्वेश्चन के फैक्टर ना पॉसिबल हो तो साइड में करते क्या है, 2x² + x - 7 = 0। बच्चे फॉर्मूला आपको पता डिग्री इसकी 2 है, तो इसके जीरोज भी 2 ही आएंगे। क्या क्या आएंगे, अल्फा आएगा, दूसरा बीटा आएगा। फॉर्मूला होता है -b + -√,